नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज की जो बड़ी खबर है वो बिहार की राजनीति से ताल्लुक रखती है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली वोटर अधिकार यात्रा पटना में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। अब बात यह है कि जो यात्रा 17 अगस्त को बिहार के ही सासाराम से शुरू हुई थी, उसने बिहार की सियासत में कितना बदलाव किया है। लगभग 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन की मजबूती को बताती हैं। आखिरकार इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ, अखिलेश यादव को क्या हासिल हुआ, और इन सब के बीच बिहार चुनाव में इंडिया ब्लॉक के हीरो तेजस्वी यादव को क्या हासिल हुआ। कैसे ये यात्रा बिहार में सत्ता के परिवर्तन को ला रही है, कैसे एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, जदयू के लिए ये चुनावी मुश्किलों को पैदा कर रही है, और कैसे राजद में सारे पुराने बिखरे टूटे दूर गए लोग भी अब पास आ गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। करीबन 1300 किलोमीटर की इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गजों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस यात्रा का असली असर क्या है, यह बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए किस तरह सियासी तूफान को खड़ा कर गई है, यही आपको विस्तार से बताएंगे। यह यात्रा राजद और तेजस्वी यादव के लिए चुनावी जीत का रास्ता साफ कर रही है, जबकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के लिए कैसे मुश्किलों को बढ़ा गई है, यह बात इस यात्रा से समझी जा सकती है। वोटर अधिकार यात्रा चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ शुरू हुई एक मुहिम थी। छोटी सी चिंगारी थी जो एक बड़ी आग की लपटों में तब्दील हो गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिए गरीबों, दलितों और पिछड़ों के वोटों को चुरा रही है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े जाने और कर्नाटका में एक ही सीट पर 1 लाख वोटों की हेराफेरी के उदाहरण देकर राहुल गांधी ने जनता को जागरूक करने का काम किया। यात्रा में तेजस्वी यादव हर कदम पर राहुल गांधी के साथ रहे और छोटे भाई की भूमिका में नजर आए। अखिलेश यादव का शामिल होना बिहार में गेम चेंजर के तौर पर साबित हो रहा है, साफ कर रहा है। छपरा में जब राहुल गांधी, तेजस्वी, रोहिणी आचार्य और अखिलेश यादव एक जीप पर सवार होकर निकले तो जनता का उत्साह देखते ही बनता था। ये तस्वीरें बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन की एकजुटता का बड़ा प्रतीक बनी। इस यात्रा के सियासी असर की अगर बात करें तो यह यात्रा बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन के लिए घातक साबित हुई। नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम कहा जाता है, अपनी अविश्वसनीयता के कारण पहले ही जनता की नजरों में गिर चुके हैं। 2024 में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची थी, तब नीतीश ने राहुल का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन अब यह यात्रा नीतीश की कमजोरियों को उजागर करती है। यात्रा में राहुल गांधी नीतीश पर दबाव डालकर जातिगत जनगणना करवा चुके हैं, लेकिन नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर इसे कमजोर करने की भी कोशिश की। जनता अब पूछ रही है कि नीतीश जी, आपकी सरकार में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? महंगाई और बेरोजगारी पर आप चुप क्यों हैं? यह यात्रा नीतीश को बैकफुट पर ढकेल रही है और 25 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। और बात अगर बीजेपी की करें तो बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी की भूमिका और भी निगेटिव हो गई। सम्राट चौधरी का वो बयान याद है जिसमें वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब उनके ऊपर 3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अखिलेश यादव ने एक लाइन कही, उसके बाद सम्राट चौधरी का कोई दूसरा बयान नहीं आया था। अखिलेश ने क्या कहा था कि आप उप हैं इसलिए चुप रहें। सम्राट चौधरी खुद को बीजेपी का चेहरा बताते हैं। उन्होंने इस यात्रा को फेक नैरेटिव और सर्कस बताया, लेकिन जनता ने उनका जवाब दिया। यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ जुटी, जबकि बीजेपी की रैलियां खाली नजर आई। सम्राट चौधरी की अगुवाई में बीजेपी ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिशें की, लेकिन यात्रा ने इसे बेनकाब कर दिया। बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में है और सम्राट चौधरी की रणनीति फेल हो गई।
अखिलेश यादव तो साफ कहते हैं कि बीजेपी का बिहार से पलायन होने वाला है। अभी तो अवध में हराया था, अब मगध में हराएंगे। अखिलेश यादव का यह कॉन्फिडेंस बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह यात्रा बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर पानी फेर रही है और पार्टी को बिहार में अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इस यात्रा के जो सबसे बड़े हीरो निकले वो निकले हैं तेजस्वी यादव। एन चुनावों से पहले तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का स्कैंडल तो आपको याद है कि किस तरह उनके कुछ वीडियो, फोटो पब्लिक वायरल हुए और एक बड़ा सियासी घटनाक्रम रहा। बीजेपी के पास यह बड़ा मौका था कि वो तेज प्रताप यादव के बहाने तेजस्वी यादव और लालू यादव को कमजोर कर देना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने भी अपनी बुद्धि का सर्वोच्च इस्तेमाल किया। तेज प्रताप यादव को इस पॉलिटिकली लड़ाई से किनारे किया। तेज प्रताप यादव की जगह तेजस्वी यादव को इस पूरे कैंपेन का हीरो बनाया गया। तेजस्वी यादव ने भी इस लड़ाई को बखूबी लड़ा। उन्होंने अपने भाई के मामलों पर भी जवाब दिया तो बिहार की जनता के लिए वो नीतीश सरकार से भी लड़ते नजर आए। तेजस्वी यादव खुलकर मीडिया से बात करते नजर आए, खूब इंटरव्यू देते नजर आए, यानी कि उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ था। और इस यात्रा ने तेजस्वी यादव को युवा ऊर्जा से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। पसीने से तरबतर तेजस्वी यादव जनता से जुड़े मुद्दे उठाते नजर आते हैं। रोजगार, जातिगत जनगणना, आरक्षण की 50% कैप का हटाना। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी की जोड़ी ने राजद को चुनावी सफलताओं का फॉर्मूला दे दिया है। राहुल की यात्रा से कांग्रेस कैडर में भी नई जान आ गई है और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी पिछड़ों और युवाओं को एकजुट किया है। अब इसका नतीजा यह है कि राजद एक मजबूत कंडीशन में, एक मजबूत स्थिति में है। यात्रा में तेजस्वी को जननायक बना दिया। वहीं इन सब के बीच आपको यह नहीं भूलना है कि राजद के बहुत पुराने विरोधी रहे तेजस्वी यादव के मामा पप्पू यादव जैसे पुराने विरोधियों को भी गले मिलने का एक मौका यह यात्रा देकर गई है। इंडिया गठबंधन ने दोनों परिवारों के बीच तमाम दूरियों को खत्म कर दिया। इंडिया गठबंधन ने इनको एकजुट कर लिया। और सिर्फ यही नेता नहीं, हिंदी भाषी नेता ही नहीं, साउथ के एमके स्टालिन जैसे लीडर्स का शामिल होना भी तेजस्वी की लीडरशिप का प्रमाण है। प्रियंका गांधी हो या फिर दूसरे नेता जो भी इस यात्रा में पहुंचे, वो तेजस्वी को एक मजबूती देकर गए, एक संबल देकर गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये बात मानते हैं कि यह यात्रा राजद को 2025 में बहुमत दिला सकती है, क्योंकि जनता तेजस्वी को बिहार का भविष्य मान रही है। पिछली बार के चुनावों में भी राजद को मजबूत कंडीशन मिली थी, लेकिन वो चाचा के, पलटू राम चाचा के जाल में फंस गए थे। वो 50% वाली डील तय हुई थी। पहले आप मुख्यमंत्री बनिएगा, आप सीनियर हैं, बाद में हम बनेंगे, हम चलाएंगे, हम भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेंगे। लेकिन पलटू राम चाचा ने अपनी सियासत तो पूरी कर ली, बाद में गठबंधन तोड़ लिया, बीजेपी के साथ चले गए। वो तो इसमें माहिर है। खैर, अंत में वोटर अधिकार यात्रा ने इस बात को साबित किया है कि बिहार की राजनीति अब बदल रही है। राहुल और अखिलेश की वजह से तेजस्वी यादव और राजद चुनावी मैदान में मजबूत होकर उभरे हैं और नीतीश कुमार की अविश्वसनीयता और सम्राट चौधरी की ओवर कॉन्फिडेंस की असफल रणनीति बीजेपी जदयू गठबंधन को कमजोर कर रही है। चुनावों में क्या होगा यह तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन समय यह बताएगा कि तेजस्वी यादव इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे रोड शो के बाद एक हीरो के तौर पर सामने आए हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव के जीत का रास्ता साफ नजर आ रहा है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।